अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वकास एजुकेयर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग मैथ D1 का 8th एडिशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल नया एडिशन है। ठीक है, तो इससे पहले मेरे चैनल पर जो वीडियोस हैं वो 7th एडिशन की हैं, अपडेटेड और प्रीवियस की। तो आज से अब हम लोग इसका 8th एडिशन स्टार्ट करेंगे और इसके D1 की जो एक्सरसाइज 1A है वहां से हम इसको स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपका जो 1A का बेसिक लेवल का क्वेश्चन 1 है वो है डिटरमिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम और अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं। बच्चों, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके टू फैक्टर्स हों, ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन से? नंबर इटसेल्फ एंड सेकंड फैक्टर इज 1। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है वो है 5। ठीक है, क्या 5 किसी और नंबर पे डिवाइड होता है? नहीं, 5 तो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होता है, दैट इज 5। या 5 1 पे डिवाइड होगा तो ये एक प्राइम नंबर होगा। बच्चों, इसी तरह से आपके पास एक नंबर है 17। 17 किसी भी टेबल पे नहीं डिवाइड होता, तो ये सिर्फ अपने ही टेबल यानी 17 1s आर 17 होगा। यानी इसके भी दो ही फैक्टर बन रहे हैं, नंबर इटसेल्फ एंड द 1। ठीक है, तो बच्चों ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड हों। और दूसरा इनका जो जज करने का एक हिंट है वो ये है कि बच्चों ये मोस्टली आपके पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, और उनके एंड पे 5 नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों कुछ प्राइम नंबर्स की पहचान है। उसके बाद हम कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, मतलब प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन 1 में आपको बस यही बताना है कि क्या इन चारों नंबर्स में से कोई प्राइम है, तो वो आप उसके साथ लिख दें प्राइम है। अगर वो नहीं है तो उसके साथ लिख देंगे हम कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ए पार्ट में आपको जो नंबर गिवन है वो है जी 87। अब बात यह है कि इसको हम कैसे पता लगाएं कि ये प्राइम है या नहीं है, क्योंकि बड़ा नंबर है। तो इसके लिए बच्चों आपके सामने मैंने कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स लिखे हैं, 2 का, 3 का, 5 का और 7 का। ठीक है, तो ये आपके इन नंबर्स को सॉल्व करने के लिए काम आएंगे। आपने देखना है कि ये नंबर सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है या किसी और पे भी डिवाइड होता है। तो उसके लिए आपके 2 का जो रूल है, ये राइट साइड पे लिखा है, 2 पे डिविजिबल कब होता है नंबर? जब नंबर का लास्ट डिजिट इवन हो, यानी लास्ट डिजिट पे 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो ऐसा नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है। जैसे मैंने नीचे 128 एग्जांपल के तौर पे लिखा है, तो यस ये नंबर 2 पे डिवाइड होगा 128। लेकिन आप अपने नंबर को देखें, इसके एंड पे तो 7 आ रहा है, और नंबर है, तो इसका मतलब ये 2 पे डिविजिबल तो नहीं है। तो अगले रूल पे चलते हैं। अगला रूल है 3 का। 3 पे अगर कोई नंबर हमने चेक करना है वो डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो हमने क्या करना है, द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। हमने जो भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे एक नंबर था 381, इसके डिजिट्स को ऐड किया गया है, 3 + 8 + 1 तो आपके पास आया 12। क्या 12 3 पे डिवाइड होता है? यस, 3 4s are 12 होता है। तो ये नंबर पूरा जो 381 है, ये एक बड़ा नंबर था, तो हमने सिंपल वे से चेक कर लिया कि ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसका 3 पे डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। 8 + 7 बच्चों हमारे पास आता है 15, एंड 15 कैन बी डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 5। तो इसका मतलब ये नंबर सिर्फ अपने नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहा बल्कि 3 पे भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर प्राइम नंबर तो नहीं होगा। हम लिख देते हैं 87 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, तो बच्चों आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हमने प्राइम नंबर्स को कैसे जज करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट। तो बच्चों बहुत सिंपल है, हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। हम आपका नंबर है जी 67। ठीक है,
हम लोग 67 को चेक करते हैं, क्या 67 जो है ये एक प्राइम है या कंपोजिट। तो बच्चों सबसे पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करें, क्या ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो लास्ट डिजिट हमने देखना है, ये इवन है, 7 इवन तो नहीं है, ऑड है, तो इसका मतलब 2 पे ये डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब अब हम थर्ड वाले पे चलते हैं, यानी 3 पे चेक करते हैं कि क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, जो नंबर होता है उसके डिजिट्स को हमने ऐड करना होता है। तो 6 + 7 आपके पास क्या आता है, 13। तो क्या 13 3 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं, 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। तो अगले रूल पे चलते हैं, क्या ये नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो उसके लिए लास्ट डिजिट आपका या 0 होना चाहिए या 5, ठीक है। तो लास्ट डिजिट 0 और 5 में से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 पे भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट 7 पे चेक कर लेते हैं। 7 के टेबल में आप देखें, वैसे इसका रूल भी आपके पास, आपने क्या करना है, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम अ नंबर मेड बाय द अदर डिजिट्स, ठीक है। आपने क्या करना है, आपका जो नंबर है, जो इसका लास्ट डिजिट है, उसको आपने डबल कर देना है। यानी लास्ट डिजिट 67 का बन रहा है 7, इसको हमने कर दिया डबल, ये आ गया 14, ठीक है। पहला काम तो हो गया, हमने डबल द लास्ट डिजिट कर दिया। एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर मेड बाय द अदर डिजिट्स, जो बाकी बचे हैं उस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 6 बचा था, उसमें से 14 को आप माइनस करें तो आपके पास बचता है -8, ठीक है। तो 8 भी 7 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 7 पे भी डिविजिबल नहीं है। तो इसके अलावा आपके पास और 11 पे भी नहीं जाएगा, 11 6 आर 66 होता है, तो इसका मतलब ये नंबर किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो 67 के जस्ट 2 फैक्टर्स हैं, तो ये एक प्राइम होगा। तो हम कह देंगे 67 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं इसका पार्ट सी, जो कि आपको गिवन है 73, ठीक है। तो हम वन बाय वन इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि क्या ये किसी और नंबर पे डिवाइड होने वाला नंबर है या सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होता है। तो अगर तो सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड होता है तो ये प्राइम है, अगर किसी और नंबर के टेबल में आ रहा है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो 73 का पहला रूल 2 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके लिए लास्ट डिजिट देखना आपने, क्या लास्ट डिजिट 2 है आपका, 2 नहीं है, यानी 3 है, तो इसका मतलब ये 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट हम 3 का रूल चेक कर लेते हैं। 3 के रूल के लिए हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 3 चेक करने के लिए हमने इसके डिजिट्स को सम करना होता है, ठीक है। तो सम करके देखें, 7 + 3 क्या आता है, 10। तो क्या 10 3 से डिवाइड हो सकता है? तो नहीं, 10 3 पे डिवाइड ही नहीं हो सकता, ठीक है। 3 के टेबल में 9 आता है, 10 तो नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट रूल है जी 5 का। 5 पे क्या ये नंबर डिवाइड हो सकता है? तो बच्चों ये नंबर 5 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 5 के लिए लास्ट पे 0 या 5 होना चाहिए नंबर के लास्ट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे। तो 3 है, इसका मतलब ये 5 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। 7 पे चेक कर लेते हैं, 7 पे क्या ये डिवाइड हो सकता है? तो बच्चों 7 पे तो ये चेक करते हैं। इसके लिए हमने इस नंबर का लास्ट डिजिट पिक करना है, ठीक है। लास्ट डिजिट को पिक करके 2 से मल्टीप्लाई करना है उसको। तो 3 2 क्या आता है, 6। अब जो पीछे नंबर बचा, 3 अलग किया तो 7 बचा, 7 में से 6 माइनस करें तो आपके पास आता है 1, ठीक है। क्या 1 7 पे डिवाइड हो सकता है? नहीं, तो इसका मतलब ये नंबर 7 पे भी नहीं आ रहा। तो ये बच्चों नंबर किसी भी और टेबल पे नहीं आता, तो हम इसको कह देते हैं 73 इज अ प्राइम नंबर बिकॉज इट इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है। 1 पे तो सब नंबर्स ही डिवाइड होते हैं, तो ये सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड हो सकता है। तो इसके साथ ही अब हम बच्चों इसका लास्ट पार्ट डी सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में आपको जो नंबर दिया हुआ है वो है 91,
तो हम 1 बाय 1 अपने रूल्स चेक कर लेते हैं। 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है, 1 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो इसका 2 का डिविजिबिलिटी रूल फेल हो चुका। नेक्स्ट हम 3 पे चेक करते हैं। 3 पे चेक करने के लिए हमने डिजिट्स को ऐड करना होता है, तो 9 प्लस 1 करें तो ये आ रहा है 10, तो 10 तो 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये 3 पे भी डिविजिबल नहीं है। तो 5 पे भी नहीं है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 या 0 नहीं है, तो ये 5 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता। जी, अब हम चेक कर लेते हैं क्या ये 7 पे डिवाइड हो सकता है। तो बच्चों चेक करते हैं। उसके लिए आपने नंबर का लास्ट डिजिट पिक करना है। मैंने 1 पिक कर लिया यूनिट प्लेस वाला, उसको हमने डबल करना होता है, तो आपके पास आ गया 2। ठीक है, अब बच्चों जो पीछे नंबर बचता है 1 अलग किया तो 9 बचा था, उसमें से हमने जो डबल किया हुआ नंबर है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आ रहा है 7। तो क्या 7 पे डिवाइड हो जाता है? यस, 7 पे डिवाइड होके 1 आता है, तो इसका मतलब ये नंबर 7 पे डिविजिबल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 91 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट है क्योंकि अपने नंबर के अलावा ये 7 पे डिवाइड हो रहा है, तो ऐसा नंबर जो किसी और नंबर पे डिवाइड हो वो कंपोजिट ही होता है। तो 91 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।